डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे MCQs। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट MCQ है, दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल। हमारे पास ए ऑप्शन है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और कंडीशन है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड ऑप्शन है ए एक्स स्क्र इज इक्वल टू बी एक्स और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और डी ऑप्शन है ए एक्स स्क्र इज इक्वल टू ज़ीरो और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमने जब चैप्टर नंबर 1 सॉल्व किया था तो हमने दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल पढ़ी थी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और वहाँ पे कंडीशन थी कि ए ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए ज़ीरो होगा तो ये एक्स स्क्र को भी ज़ीरो कर देगा और हमारे पास जो इक्वेशन है वो दो दर्जी नहीं रहेगी। तो हमें पता चला हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकंड MCQ हमारे पास दो दर्जी मसावत में रकमों की तादाद। हम जानते हैं दो दर्जी मसावत ये वाली है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें तीन वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, ए की, बी की और सी की। ए की, बी की और सी की ज़रूरत पड़ती है। इससे हमें पता चला कि जो दो दर्जी मसावत है उसमें रकमों की तादाद कितनी है, तीन। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। थर्ड MCQ है दो दर्जी मसावत को हल करने के तरीके। हमने दो दर्जी मसावत को तीन तरीक़ों से हल किया था, तजज़ी के ज़रिए, तकमील मरबा के ज़रिए और दो दर्जी कुलिये को इस्तेमाल करके। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी कि दो दर्जी मसावत को हल करने के तीन तरीके हैं। फोर्थ MCQ है हमारे पास दो दर्जी फार्मूला। दो दर्जी फार्मूला हमारे पास क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4AC ओवर 2A। अब बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक कर सकते हैं कि उसने बी ऑप्शन के अंदर सिर्फ जो बी है वो पॉजिटिव बना दिया, बाकी सेम ही है। और सी ऑप्शन में उसने यहाँ पे प्लस कर दिया है और डी ऑप्शन में उसने क्या किया, यहाँ पे भी प्लस है और बी भी पॉजिटिव कर दिया। तो हमारे पास दो दर्जी फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4AC ओवर 2A। ये वाला ऑप्शन ए हमारा बेस्ट है। फिफ्थ MCQ है एक्स स्क्र माइनस 15x प्लस 56 के दो यकदर्जी फैक्टर, यानी हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसकी हमने तजज़ी करनी है। तो हम जानते हैं हम अगर प्लस करें तो हमारे पास माइनस 15x बनना चाहिए और अगर मल्टीप्लाई करें तो 56 बनना चाहिए। तो 7 8 हमारे पास क्या होते हैं, 7 8 को मल्टीप्लाई करें 7 को 8 के साथ तो वो बनता है 56। लेकिन हमें प्लस में चाहिए और यहाँ पे माइनस चाहिए, तो दोनों हम नेगेटिव ले लेंगे, -7 और -8। तो इस तरह हमारे पास इसके फैक्टर जो दोनों बनेंगे वो दोनों माइनस में बनेंगे, x-7 और x-8। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स MCQ है वो मसावात जिसमें x की जगह 1/x दर्ज करने से तब्दील ना हो। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मकूस मसावात की, वो क्या होती थी कि ऐसी मसावात जिसमें x की जगह 1/x दर्ज करने से कोई भी तब्दीली ना हो, तो उस मसावात को हम क्या कहते हैं, मकूस मसावात। तो यहाँ पे मकूस मसावात ऑप्शन बी जो है वो बेस्ट है। सेवन्थ MCQ है 3 की पावर x। अब 3 कांस्टेंट है और x क्या वेरिएबल है, प्लस 3 की पावर 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है और माइनस एक्स वेरिएबल है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया था और ये हमारे पास क्या होती थी, मकूस मसावत नहीं होती थी, ये हमारे पास होती थी एक्सपोनेंशियल, यानी कि कुव्वतनुमाई मसावत। तो हमारे पास इसका ऑप्शन ए बेस्ट है। एट्थ MCQ है 4x स्क्र माइनस 16 इक्वल टू 0 मसावत का हल। हमने क्या करना है, इसको हल सेट उसने पूछा, हल नहीं पूछा, हल सेट पूछा। तो जब हम -16 को राइट साइड पे लेके जाएंगे ये पॉजिटिव बन जाएगा और x स्क्र हमें चाहिए, तो 16 ओवर 4 आएगा, तो ये कट जाएगा, 4 बचेगा। तो इसका स्क्र ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू +-2। अब हमने हल सेट में लिखना है, तो ये ऑप्शन तो हमारा ठीक नहीं हो सकता। तो +-2 और हल सेट हम लिखते हैं सेट की ब्रैकेटों में, तो हमारे पास ये ऑप्शन सी वाला जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है मसावात 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 7x स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 कहलाती है। हमने कंडीशन पढ़ी थी कि ऐसी मसावात जिसमें जो स्टार्टिंग पे कोफिशेंट है वो और लास्ट वाला सेम हो। अब स्टार्टिंग पे 2 है, लास्ट वाला 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हमारे पास निशानी थी किस मसावात की, मकूस मसावत की, क्योंकि जजरी मसावत हो नहीं सकती, यहाँ पे जजर नहीं है। और कुव्वतनुमाई मसावत हमने अभी पढ़ी है कि वो इस तरह की होती है, वहाँ पे वेरिएबल ऊपर होता है, कांस्टेंट नीचे होता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मकूस मसावत, ऑप्शन नंबर ए।
अब हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के हम एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है चैप्टर नंबर 2 का। अगर अल्फ़ा बीटा मसावात 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, रूट्स का मजमूआ, और ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। यहाँ से b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 3 है, तो माइनस बी ओवर ए करेंगे तो माइनस 5 ओवर 3 हमारे पास रूट्स का मजमूआ, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, माइनस 5 ओवर 3। तो ऑप्शन सी हमारे पास बेस्ट है। सेकंड है, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात 7x² माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या है कि रूट्स की हासिल ज़रब, यानी कि हमारे पास हासिल ज़रब क्या होती है, सी ओवर ए, और सी की वैल्यू 4 है और ए की 7 है, तो हमारा ऑप्शन होगा 4 ओवर 7। 4 ओवर 7 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी ये वाला बेस्ट है। थर्ड हमारे पास है मसावात 4x² माइनस 5x प्लस 2। मसावत कौन सी है, 4x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स। हमने बताने रूट्स किस किस्म के हैं, तो रूट्स को बताने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है, हमारे पास होता है फ़र्क कुनिंदा, डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू 4 है, बी की माइनस 5 है और सी की 2 है। तो फ़र्क कुनिंदा हमारे पास होता है b² माइनस 4ac, यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा पॉजिटिव में 25, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, यानी कि हम 25 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर जो है, जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि वो 0 से छोटा आएगा। तो जब हमारा आंसर 0 से छोटा आता है, फ़र्क नहीं देखा, तो रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, यानी कि गैर हकीकी होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी बेस्ट है। फोर्थ वन है -1 के जज़रुल मुकाब। हम जानते हैं 1 के जो जज़रुल मुकाब होते हैं वो हमारे पास होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा²। तो यहाँ पे -1 है तो सारों का साइन चेंज हो जाएगा। एक हमारे पास आंसर आएगा -1, एक आंसर आएगा माइनस ओमेगा और एक आएगा माइनस ओमेगा²। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, सारे माइनस में नहीं है, यहाँ पे भी सारे नहीं माइनस में, यहाँ पे भी सारे माइनस नहीं, तो ऑप्शन हमारा जो ए है वो बेस्ट है, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा²। ऑप्शन ए बेस्ट है। फिफ्थ हमारे पास है इकाई के जज़रुल मुकाब का मजमूआ। हम जानते हैं इकाई के जज़रुल मुकाब का मजमूआ किसकी इक्वल होता है, सिफर के। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिफर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। उसके बाद इकाई के जज़रुल मुकाब का हासिल ज़रब, यानी कि हमने 1 को ओमेगा को और ओमेगा² को मल्टीप्लाई करना है, तो वो बनेगा ओमेगा की पावर 3 और वो इक्वल किसके होता है 1 के। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। तो हमारा ऑप्शन बी बेस्ट है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जो आपका फ़र्क कुनिंदा है b² माइनस 4ac वो 0 से छोटा है, तो मसावात जो है इसके रूट्स किस किस्म के होंगे। हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर MCQ नंबर 3 में। अगर हमारा फ़र्क कुनिंदा जो है डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा होगा तो रूट्स हमारे क्या होंगे, गैर हकीकी होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या बेस्ट है। 8th MCQ है b² माइनस 4ac आपका जो फ़र्क कुनिंदा है वो 0 से बड़ा है लेकिन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो मसावात के रूट्स होते हैं जब फ़र्क कुनिंदा 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, गैर नातिक होते हैं। हमने ये पॉइंट्स याद किए हुए हैं। 9th MCQ है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा बराबर है। हमने क्या करना है, इसका जस्ट एल्शियम लेना है। अल्फ़ा और बीटा का एल्शियम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा, और अल्फ़ा बीटा को जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, बीटा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर बीटा आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा, यानी ऊपर आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे अल्फ़ा बीटा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो हमारा ये वाला करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास नंबर 10 अल्फ़ा² प्लस बीटा²। अब हमारे पास अल्फ़ा² और बीटा² की उसने वैल्यू पूछी। हमारे पास MCQ नंबर 10 है अल्फ़ा² प्लस बीटा² बराबर है। तो हमने क्या करना है, इसका फार्मूला बंद करना है। फार्मूला बंद करने के लिए हमारे पास 2 अल्फ़ा बीटा ऐड होना ज़रूरी और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस होना ज़रूरी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा जमा करेंगे और 2 माइनस करेंगे। जब 2 जमा करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा सारे का स्क्वायर बंद हो जाएगा और जो 2 माइनस किया वो इसी तरह रहेगा। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन क्या है, बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास इकाई के 2 जज़रुल मुरब्बा, यानी कि हमने क्या करना है 1 का स्क्वायर रूट लेना है। तो 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल आता है,
जमा नफ़ी एक के, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन क्या है, बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, मसावात 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है। तो हमारे पास ए की वैल्यू 4 है, बी की -4 है और सी की 1 है। तो इसको फ़र्क निंदा में पुट करेंगे तो बी का स्केयर यानी कि -4 का स्केयर 16 और -4 AC यानी कि 16 - 16, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। जब फ़र्क निंदा का आंसर 0 आता है, हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं और हकीकी होते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 13 px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का मजमूआ, यानी कि हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको जमा करें, ये हमारे पास बनता है 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा, 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास रह जाता है अल्फ़ा जमा बीटा ब्रैकेट में। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, q है, a की p है और c की r है। तो रूट्स का मजमूआ क्या होता है, -b/a, यानी ये बनेगा -q/p और साथ में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2q/p। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बेस्ट है। अब यहाँ पे इसी तरह का MCQ है और यहाँ पे अब उसने पूछ लिया कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का हासिल ज़रब। हमारे पास हासिल ज़रब, इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा होता है c/a, c की वैल्यू -1 है और a की 1 है, तो यानी कि हमने 4 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर बनेगा -4। अब MCQ नंबर 15 है, मसावात ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स की इकसाम को हम क्या कहते हैं, रूट्स की इकसाम को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फ़र्क कुनिंदा होता है। तो रूट्स की इकसाम को हम क्या कहेंगे, फ़र्क कुनिंदा। यहाँ पे 16 ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फ़र्क कुनिंदा क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये वाला ऑप्शन आपका बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, निस्बत a निस्बत b में a कहलाता है। a हमारे पास क्या होती है, पहली रकम, इसको इंग्लिश में एंटीसीडेंट बोलते हैं। पहली रकम हमारे पास क्या है, ये वाला। उसके बाद निस्बत x निस्बत y में y कहलाता है। y क्या होता है हमारे पास, दूसरी रकम, इसको कंसिक्वेंट बोलते हैं, दूसरी रकम, ये वाला ऑप्शन सी। अब पूछ रहा है जो तनासब दिया हो a निस्बत b, तनासब c निस्बत d में a और d। a हमारे पास है, ये दोनों कॉर्नर वाले हैं, कॉर्नर वाले हमारे पास क्या होते हैं, तरफैन होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बी बेस्ट है। यहाँ पे फिर पूछ रहा है a निस्बत b तनासब c निस्बत d में b और c। अब b और c क्या मिड में आ रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, वस्तैन। हमारे पास ऑप्शन ए वाला बेस्ट है। मुसलसल तनासब पूछ रहा है a निस्बत b इज इक्वल टू b निस्बत c में a c बराबर किसके हो, b² के। तो b और a हमारे पास क्या कहलाएंगे, b, a और b के दरमियान b हमारे पास क्या होगा, b हमारे पास क्या होगा, तीसरा होगा, तीसरा तनासब कहलाएगा। इसी MCQ को दोबारा देखते हैं। मुसलसल तनासब a निस्बत b बराबर है b निस्बत c में, और यहाँ पे a c बराबर है b² में a और b के दरमियान b। a और b के दरमियान देखें, अब b वस्त में आ रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो वस्त है, तीसरा नहीं आएगा। 6 हमारे पास है, मुसलसल तनासब a निस्बत b बराबर है b निस्बत c में b और c से तनासब, b और c से जाएं तो ये हमारे पास क्या आएगा, तीसरा तनासब आएगा। यहाँ पे तीसरा तनासब, ये हमारे पास कंडीशन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। उसके बाद 7th है तनासब 4 निस्बत x तनासब 5 निस्बत 15 में x मालूम करें। तो हम जिस तरह हल करते होते हैं तरफैन और वस्तैन, यानी कि हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 बन जाएगा, और 5 को x से करेंगे ये 5x बन जाएगा। तो इसको जब फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। तो हमारे पास ये x की कीमत क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब यहाँ पे MCQ नंबर 8 है कि u आपके पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² से। तो जब इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट k आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। u हमारे पास बराबर होगा u बराबर k v²। तो ऑप्शन हमारे पास ये b बेस्ट है। यहाँ पे MCQ नंबर 9 है, y² क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x³ से। तो जब इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट k आएगा, k 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा y² बराबर है k/x³, y² बराबर है k/x³। ऑप्शन ए बेस्ट है। MCQ नंबर 10 है हमारे पास कि u/v बराबर है v/w बराबर है k के। तो हमारे पास u की वैल्यू चाहिए, अगर u की वैल्यू चाहिए तो वो हम निकालेंगे, वो आएगी u बराबर होगा v के और v बराबर होगा w के। तो हमें u की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
v की वैल्यू u में पुट कर देंगे। जब u की वैल्यू v में पुट कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा तो ये हमारे पास ये बनेगा u बराबर है WK²। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है x² ओवर y² का तीसरा तनासब। तीसरे तनासब में हम क्या करते होते हैं, पहला उसी तरह दूसरे को 2 दफ़ा लिखते हैं और चौथे यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y² से मल्टीप्लाई होकर y4 बनेगा और साथ में x²। तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा y⁴ ओवर x²। अब यहाँ पे MCQ नंबर 12 में पूछ रहा है कि x निस्बत y तनासब v निस्बत w में चौथा तनासब w है। अगर हमने चौथा तनासब मालूम करना है ये वाला w, तो उसी तरह तरफ़ैन और वस्तैन करना पड़ेगा। हम x को w से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा xw बराबर होगा yv के। तो हमें w चाहिए, तो w हमारे पास आएगा vy ओवर x। उसके बाद 13 है कि a निस्बत b बराबर है x निस्बत y। तो अब्दाल निस्बत, अब अब्दाल निस्बत हमारे पास क्या होती है कि हम पहले के नीचे तीसरा लिख लेते हैं, a ओवर x आएगा और b ओवर y। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला a ओवर x इज इक्वल टू b ओवर y। MCQ नंबर 15 है a ओवर b बराबर है c ओवर d। तो तरकीब निस्बत, तरकीब निस्बत हमारे पास दो तरह की होती है, प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। लेकिन हमने करना क्या होता है, पहली रकम वैसे और उसके नीचे अगर जमा करना चाह रहे हैं तो पहली और दूसरी को जमा करेंगे। इसी तरह ये जो दूसरी रकम ये उसी तरह से, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर लेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, ये लास्ट वाला ए ऑप्शन बेस्ट है, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है मुमासलत। तो हम जानते हैं जो मुमासलत होती है वो तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त होती है, तो इसको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। मुमासलत की उसने बात की है तो ये तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त होगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो तफ़ाल है nx ओवर dx f ऑफ x किस्म का जुमला क्या कहलाता है, जबकि d ऑफ x जो है हमारे पास नीचे वाली रकम वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और जो n ऑफ x है और d ऑफ x है ये क्या है, किसी रकमी है। तो ये हमारे पास कंडीशन किसकी है, कसर की। कसर जो होती है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दो रकमें होती हैं और नीचे वाली ज़ीरो के इक्वल नहीं होती। अब यहाँ पे पूछ रहा है कसर जिसका शुमार कुनिंदा मखरज से ज़्यादा हो तो कहलाती है। अगर शुमार कुनिंदा मखरज से ज़्यादा, शुमार कुनिंदा ऊपर वाली रकम होती है, मखरज नीचे वाली, तो ज़्यादा है तो वो हमारे पास गैर वाजिब होती है। और गैर वाजिब कसर को वाजिब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। MCQ नंबर 4 है कसर जिसमें शुमार कुनिंदा की डिग्री मखरज से कम हो तो क्या कहलाती है, वाजिब कसर कहलाती है। अब MCQ नंबर 5 है 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1 1 है। अब ऊपर वाली पावर क्या है, कम है, नीचे वाली ज़्यादा है, तो ये वाजिब कसर है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 9 1 है। अब ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त होती है, उसको हम क्या कहेंगे, मुमासलत कहेंगे। MCQ नंबर 7 देखते हैं। MCQ नंबर 7 में x³ प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 1 हमारे पास है। अब ऊपर पावर 3 है, नीचे 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर 2 बनेगी, यानी कि ऊपर शुमार कुनिंदा की पावर ज़्यादा है और मखरज की कम है। जब शुमार कुनिंदा की पावर ज़्यादा हो या नीचे वाले के बराबर हो तो वो गैर वाजिब कसर होती है। हमारा ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं इसकी जज़्वी कसूर किस किस्म की होंगी। हमारे पास ये सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म है a ओवर आ जाएगा x माइनस 1 और b ओवर आ जाएगा x प्लस 2। a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2, ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये किस किस्म की होंगी। हमारे पास जो यकदर्जी फैक्टर है वो a के नीचे आएगा और यहाँ पे x² है और प्लस में तो हम लिखेंगे bx प्लस c के नीचे ये। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बेस्ट है, a ओवर x प्लस 1 और bx प्लस c के नीचे क्या आ जाएगा, x² प्लस 2, ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। अब यहाँ पे ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, तो ये हमारे पास गैर वाजिब कसर है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। तो जो डिवाइड करते होते हैं तो हम इसको सेपरेट फॉर्म में लिख लेते होते हैं, यानी यहाँ पे इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन हो सकता है। तो लेकिन अब देखें दोनों यकदर्जी हैं
तो ए और बी आएगा, सी तो आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे पास फॉल्स है। तो हमारे पास ऑप्शन यही बचा, ए प्लस ए ओवर एक्स प्लस 1 और प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, वाज़िया अशिया का मजमुआ। वाज़िया अशिया का मजमुआ हमारे पास क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अब यहाँ पे उसने कह दिया है ए बटा बी, जबकि ए बी रुकन है जेड के, जेड क्या होता है सही अदाद, और बी हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं, तो ये क्यू वाला सेट किसको ज़ाहिर करता है, नातक अदाद के सेट को ज़ाहिर करता है। अब है जी, सेट को बयान करने के मुख्तलिफ तरीक़ों की तादाद होती है। सेट को बयान करने के 3 तरीके होते हैं, एक अंदराजी तरीका होता है, एक तरकीब सेट साज होता है, और एक बयानिया तरीका होता है। ऑप्शन हमारा ये सी बेस्ट है। अब सेट जिसमें कोई रुकन ना हो, अगर सेट में कोई रुकन नहीं तो खाली सेट है, तो खाली सेट को यही ऑप्शन बेस्ट है, ज़ाहिर करने का उसने नहीं पूछा। 5th MCQ है, एक्स जबकि एक्स रुकन है डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन से अदाद होते हैं, कौन सा सेट होता है, मुकम्मल अदाद का, और कंडीशन उसने लगा दी वो 101 हो सकती हैं, उससे छोटे हो सकते हैं, यानी कि महदूद कर दिया। अगर महदूद कर दिया तो महदूद वाला क्या होता है, हमारे पास मतनाही सेट होता है। उसके बाद 6th MCQ, सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन होता है। अगर सेट में रुकन ही एक है तो उसको हम सिंगल्टन सेट बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसको यकता सेट भी कह सकते हैं। अब खाली सेट का पावर सेट, पावर सेट को हम ब्रैकेटों की फॉर्म में लिखते हैं, तो खाली सेट है तो उसका पावर सेट वही आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेटें आ जाएंगी। बच्चे यहाँ पे जल्दी में गलती कर देते हैं, ए, तो खाली सेट को हम फाई से ज़ाहिर करते हैं, किससे, फाई से, तो फाई और ब्रैकेटें, ये ऑप्शन बेस्ट है। अब यहाँ पे MCQ नंबर 8 है, 1 2 3 के पावर सेट के अरकान की तादाद। अब पावर सेट के अरकान की तादाद अगर हम डायरेक्ट मालूम करना चाहते हैं, उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, तो n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस सेट में 3 अरकान है, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 बनेगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे पूछ रहा है ए, अब यहाँ पे हमारे पास MCQ नंबर 9 है, ए सबसेट है बी का और ए यूनियन बी। अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है। तो जब हम ए यूनियन बी लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, हमारे पास वो बी के इक्वल आएगा। बी के इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, बी क्या है, बड़ा सेट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है, ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हमने वो वाले एलिमेंट्स लेने जो बी में भी मौजूद हों और ए में भी मौजूद हों। तो हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास छोटा सेट है, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल आएगी। ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ए सबसेट है बी का, तो ए माइनस बी, यानी कि ए के वो वाले अरकान जो बी में मौजूद हैं वो हमने निकाल देने, तो ए छोटा सेट, ए में कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी आ जाएगा, खाली सेट। खाली सेट को 5 से ज़ाहिर किया जाता है। MCQ नंबर हमारे पास 12 है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हमारे पास क्या होती है, यूनियन की खासियत तकसीमी है। तो यहाँ पे 3 सेट उसने इस्तेमाल किए हुए हैं, ए बी और सी, तो ये हमारे पास, हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं, ए को बाहर निकाल सकते हैं, ए यूनियन और बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 13 है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है। अब पहले यूनियन है तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी लिख लेंगे, क्या करेंगे, ए यूनियन बी लिख लेंगे, और बाद में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन सी आ जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन कौन सा बेस्ट है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। नेक्स्ट 14 MCQ है, अगर ए और बी गैर मुश्तरक सेट हो, गैर मुश्तरक सेट हो तो इसका मतलब ये है कि उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए का। ये हमारे पास रूल है, फार्मूला है। अगर सेट ए में अरकान की तादाद 3 है और बी में अरकान की तादाद कितनी है, 4 है, तो ए ज़रब बी के अरकान की तादाद, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 3 ज़रब 4 कर लेंगे तो 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 16 है, अगर सेट ए में अरकान की तादाद 3 और बी में 2 हो तो ए ज़रब बी के सनाई रवाबत, तो सनाई रवाबत होता है हम 2 की फॉर्म में लिखते हैं उनको मल्टीप्लाई करके, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, तो 2 की पावर 6 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 17 है कि उसने क्या किया हुआ है, एक हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, एक रबत दिया हुआ है, और उसकी वो डोमेन पूछ रहा है। डोमेन हमारे पास कौन से होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स 0 2 3 3। अब 3 को रिपीट तो नहीं कर सकते, तो हमारे पास बनेगा, सेट में आएगा 0 2 3, तो 0 2 3 ये ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास उसने रबत दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, और वो पूछ रहा है रेंज, तो रेंज हमारे पास कौन से होते हैं, सेकंड वाले, यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम तरतीब से लिख देंगे 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। MCQ नंबर 19 है कि ये नुक्ता पूछ रहा है किस रबे में मौजूद है, किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। अब x नेगेटिव है तो x नेगेटिव हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट में,
और थर्ड में, लेकिन वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है तो हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला ऑप्शन हमारे पास है, वो बेस्ट है। अब ये उसने रबत दे दी, अगर पूछता है ये कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन की टाइप्स हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन इस एमसीक्यू को हल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा हमारे पास इमेज नहीं होना चाहिए जिसके दो प्री इमेज हो हमारे पास। ये देखें 2 3 के साथ रिलेट कर रहा है, अब 3 3 के साथ भी कर रहा है और 3 4 के भी साथ कर रहा है, तो ये हमारे पास कंडीशन बताती है कि ये फंक्शन नहीं हो सकता, ये हमारे पास क्या नहीं हो सकता, फंक्शन नहीं, यानी कि तफाल नहीं है। तो ऑप्शन ये वाला हमारे पास बेस्ट है। नेक्स्ट हम एमसीक्यू देखते हैं चैप्टर नंबर 6। इसको हल करने के लिए हमारे पास डेफिनेशन जो है वो होनी ज़रूरी है, हमें उनका पता होना चाहिए। ग्रोही ताद्दी जदूल को हम क्या कहते हैं, ताद्दी तकसीम कहा जाता है। कालमी नक्शा मजमूआ है मुतसिला मुस्ततीलों का, ये भी डेफिनेशन है। ताद्दी कसीरुल उज़ला कई पहलुओं की क्या होती है, हमारे पास बंद शक्ल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है मजमूई ताद्दी जदूल कहलाता है कम तर मजमूई ताद्दी तकसीम, ये इसकी कंस्ट्रक्शन से हमें पता चलेगा। फिफ्थ एमसीक्यू है मजमूई ताद्दी कसीरुल उज़ला में तादाद को बलाई जमाती हदूद के मुकाबल नक्शा पर, बलाई जमाती हदूद के मुकाबल नक्शा पर ज़ाहिर किया जाता है, ऑप्शन ये बी बेस्ट है। सिक्स एमसीक्यू है साबी औस पैमाना है जो साबी औस पैमाना है जो मतगैर मिकदार की कीमत मालूम करता है, मतगैर की तमाम कीमतों के मजमूए को उनकी तादाद पर तकसीम करने से हासिल होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, तादाद वाला। इनहराफ का मतलब है किसी मतगैर मिकदार की कीमत का मुस्तकिल मिकदार का फ़र्क, तो मुस्तकिल मिकदार ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास तादी तकसीम की शक्ल में मवाद कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्रोही मवाद, यानी कि हम उसको ग्रुप डाटा की फॉर्म में लिख देते हैं, उस पर कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से ग्रोही मवाद क्या है, वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है किसी मतगैर मिकदार का एक जैसी मुदाद मसलन मुश्किल मिकदार के लिए साबी औसत है, तो वो बजाते खुद की है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उनकी साबी औसत वही आती है, यानी कि फॉर एग्जांपल वैल्यूज हमारे पास 2 2 2 है, तो उसका जो साबी औसत है, जो अरिथमेटिक मीन है वो 2 ही आएगा, यानी कि यहाँ पे के कांस्टेंट है तो उसका बजाते खुद के ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, साबी औसत डैश तब्दील करने से असरअंदाज होता है, क्या तब्दील करने से, मुंबई या माखज, यानी कि उसका अगर ओरिजिन चेंज करें उसका तो वो असरअंदाज होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है, असाबी औसत डैश तब्दील करने से असरअंदाज होती, क्या तब्दील करने से, पैमाना और पमाइश, यानी कि अगर फार्मूला चेंज करें तो ये फैक्ट हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 12 है, किसी मतगैर का उसके साबी औसत इनहराफ का मजमूआ हमेशा क्या होता है, सिफर होता है, यानी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार किसके इक्वल होता है, 0 का, ये फार्मूला है। एमसीक्यू नंबर 13 है हमारे पास, x1 x2 x3 अप टू xn मुदात का हासिल ज़रब का nth मुस्बत जज़र रूट क्या कहलाता है, अकलीदसी औस कहलाता है, ये हमारे पास फार्मूला है। 14 है, x1 x2 x3 अप टू xn मुदात के मकूस का मकूसी साबी औस कहलाता है, मकूसी साबी औस क्या कहलाता है, हम आंग औस कहलाता है। उसके बाद किसी मवाद में सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाली माद, ये डेफिनेशन हमारे पास आधा की क्या कहलाती है, आधा, ऐसा पैमाना जो मवाद की दरमियानी कीमत बताए, यानी कि दरमियान किसको कहते हैं, वस को, तो वस से क्या होगा, वस्तानिया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 17 है, ऐसा पैमाना जो मवाद को 4 हिस्सों में तकसीम कर दे, तो 4 से आपने याद रखना है 4वीं दर्जे, यानी कि क्वार्टाइल। 18 है, किसी मवाद में मुद्दात के फैलाव को क्या कहते हैं, किसी के फैल जाने को क्या कहते हैं, इंतशार, इंतशार के माने बिखरा होना। एमसीक्यू नंबर 19 है, ऐसा पैमाना जो मवाद में तब्दीली की शरह मालूम करे उसको क्या कहलाते हैं, सात, यानी कि रेंज। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए था, ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, तो एमसीक्यू नंबर 19 का हमारे पास क्या आता है, 7 आता है, यहाँ पे ऑप्शन मिस है। उसके बाद 20 है, किसी मवाद की इंतहाई, ठीक है ये मिस्टेक हो गई थी, ऐसा पैमाना जो मवाद में तब्दीली की शरह को मालूम करे क्या कहलाता है, इंतशार कहलाता है। किसी मवाद की इंतहाई मदाद के फ़र्क को हम क्या कहते हैं, सात कहते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 21 है, एक्स आई मदाद के साबी औस से इनराफ के मरबों के साबी औस को हम क्या बोलते हैं,
एक्स आई मुदाद के साबी औस के से इनराफ के मरबों के साबी औस को MCQ नंबर 21 है हमारे पास एक्स आई मुदाद के साबी औस से इनराफ के मरबों के साबी औस को तगीरियत कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया, ये मिस्टेक है, तो आपने देख लेना बुक से। MCQ नंबर 22 हमारे पास एक्स आई मुदाद के साबी औस से इनराफ के मरबों के साबी औस के मुस्बत जज़र को हम क्या कहते हैं? मेयारी इनराफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, दो गैर हम ख़त शुआएँ या शुआओं जिनका सिरा मुश्तरक हो वो क्या बनाती हैं? वो जाविया बनाती हैं। हमारे पास ये ऑप्शन बेस्ट है। पैमाइश का निज़ाम जिसमें जाविये की पैमाइश रेडियन में की जाए वो क्या कहलाता है? दायरवी निज़ाम। जिसमें रेडियन की पैमाइश की जाती है वो दायरवी निज़ाम होता है। उसके बाद है 20 डिग्री को हमने मिनट्स में लेके जाना है, तो हमने क्या करना है? 20 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास मिनट्स में चला जाएगा, तो ये 1200 मिनट्स बनते हैं। अब यहाँ पे MCQ नंबर 4 है 3π/4 रेडियन, तो हमने क्या करना है? इसको डिग्री में लेके जाना है, तो इसको क्या करेंगे? 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है? π/180 रेडियन, तो इसका उल्ट करना है, 180/π डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 135 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू √3। अब थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 होती है, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री आएगा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे MCQ नंबर 7 है 1/1 + sin थीटा प्लस 1/1 - sin थीटा, तो इसका आपने जस्ट एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास नीचे बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 1 - sin स्क्वायर हमारे पास cos स्क्वायर इक्वल होता है, तो 1/cos हमारे पास सेकंड आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 secant स्क्वायर थीटा। ये वाला ऑप्शन ये बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है 1/2 कोसेकंड 45। कोसेकंड 45 हमारे पास इक्वल होता है sin 45 का रेसिप्रोकल, और sin 45 होता है 1/√2, तो ये आएगा 2/√2। तो नीचे वाला जो 2 है उसको हम 2 दफ़ा जज़र में लिख लेंगे, तो एक ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शन बी इसका बेस्ट है 1/2√। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 है सीकेंड थीटा और कोट थीटा। सीकेंड को हम 1/cos लिख सकते हैं, और कोट को cos/sin, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 1/sin बचेगा हमारे पास। ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये इस साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास राइट साइड पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 11 है कोट 60। अब जो हमारे पास tan 60 होता है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास 3√रूट होती है। ये उसने यहाँ पे पूछ लिया कि वो किसके इक्वल होता है। ये MCQ आपके सिलेबस में नहीं है, तो लिहाजा आप इस पे फोकस ना करें। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो दायरवी शक्ल में ADB, ये हमारे पास क्या है? ये दायरे का क्या होता है? वतर होता है, ये वाला वतर, सी ऑप्शन। दायरवी शक्ल AC आर्क किस चीज़ को ज़ाहिर करी? आर्क, और आर्क हमारे पास क्या होती है? कोस होती है। यहाँ पे पूछ रहा है दायरवी शक्ल में AOB। अब ये जो वतर है ये मरकज़ से गुजर रहा है, जब वतर मरकज़ से गुजरे तो वो क्या बन जाता है? कुतर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है दायरवी शक्ल में दो मराकज़, दो वतर और मराकज़ से यकसा फासले पर होंगे, वो आपस में क्या होंगे? अब ये देखें, ये जो CD है और AB है, इन दोनों की लेंथ सेम लग रही है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, यानी कि मतवाज़ी नहीं है। ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। उसके बाद है गैर मतमासल। गैर मतमासल क्यों हो सकता है? क्योंकि इन दोनों की लेंथ सेम है और इनकी दोनों की जो शक्ल है वो भी एक जैसी है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? मतमासल वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एक ही दायरे के रदास क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दायरे के मरकज़ से गुजरने वाला वतर क्या कहलाता है? कुतर कहलाता है। दायरे से मरकज़ से गुजरने वाला वतर क्या कहलाता है? कुतर। ये भी रिपीट हुई है MCQ। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है दायरे का वो रकबा जो दो रदास और उनकी मुतलका कोस में गिरा, वो दायरे का क्या होता है? सेक्टर होता है। दायरे के किसी नुक्ते से उसके मरकज़ तक फासला, दायरे का कोई भी नुक्ता है उससे मरकज़ तक फासला, तो वो आप किसको ज़ाहिर करता है? रदास को, रेडियस को। दायरे के किसी नुक्ते से मरकज़ को मिलाने वाला क्या कहलाता है? रदासी कीता। रदासी, उन्होंने रदासी कीता दे दी, ये ऑप्शन करेक्ट है।
मुस्तवी के तमाम नुकात का सेट जो मुय्यन नुक्ता से बराबर फासले पर किसी चीज़ को ज़ाहिर करता है, ये दायरे की डेफिनेशन है। दायरे को मसलस को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास क्या होती है, छोटी ट्रायंगल होती है। मुकम्मल दायरे को किस पे तकसीम किया जाता है, हम जानते हैं मुकम्मल दायरे को तकसीम किया जाता है 360 दर्जों में, 360 डिग्री में। दायरा कितने गैर खती नुकात से गुजर सकता है, 3 से गुजर सकता है। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, मुतसिला दायरे की शक्ल में पी टी क्यू। अब ये जो पी टी क्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ टी वाले पॉइंट पे दायरे को टच कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ममास है। यहाँ पे कह रहा है मरकज़ ओ वाले रदास में ओ टी रदास है, ओ यानी कि दायरे के मरकज़ से दायरे के एंड तक फासला रदास है, और पी टी क्यू एक ख़त ममास है। तो ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि जो ओ टी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी टी क्यू के ऊपर। तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए ओ टी अमूद है किसके ऊपर, पी टी भी इसको कह सकते हैं, ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। अब MCQ नंबर 3 है हमारे पास, दीव शक्ल में निसफ दायरे का रकबा। अब दायरे का रकबा होता है पाई आर स्क्वायर, उसने निसफ पूछ लिया तो हम अपने फार्मूले को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास रदास की उसने वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी, OA 20 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू 3.1416। तो हम अपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 628.32। उसके बाद दी हुई शक्ल में निसफ दायरे का अहाता। दायरे का अहाता क्या होता है, 2 पाई आर। निसफ दायरा 2 पे डिवाइड कर देंगे तो पाई आर बच जाएगा। पाई की वैल्यू ये हमारे पास 3.1416 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, रेडियस यानी कि रदास के साथ, तो ये आंसर आएगा 62.832। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है, एक खात जिसका दायरे के साथ दो नुकात मुश्तरक हों। दो नुकात मुश्तरक, इसका मतलब वो दायरे को कट करके जा रहा है, तो वो दायरे का क्या होता है, सीकेंड, उसको उर्दू में कहते हैं खत्ते काते। एक खात जिसका दायरे के साथ सिर्फ एक ही नुकता मुश्तरक हो, हमने डेफिनेशन पढ़ी ममास की, ममास को इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट, तो ये आपने याद कर लेना, ममास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 7 है, एक दायरे के बैरूनी नुक्ता से खींचे गए दो खींचे के ममास लंबाई के लिहाज से क्या होते हैं, बैरूनी नुक्ता से ममास खींचे गए तो वो दोनों क्या होंगे, लंबाई में बराबर होंगे। एक दायरे का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होता है, हमारे पास मरकज़ होता है, जहाँ से हम दायरा ड्रा कर रहे होते हैं। एक ख़त ममास दायरे को सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता पर ही काटता है। उसके बाद MCQ नंबर 10 है हमारे पास, दायरे के कुतर के सिरों पर खींचे गए ममास आपस में क्या होते हैं, मतवाजी होते हैं, साइड्स पे होते हैं। दो बैरूनी तौर पर मस करने वाले मसावी दायरों के मराकज़ का फासला क्या होता है, दायरे का रदास। उसके बाद है दी हुई शक्ल में मरकज़ ओ है, रदास 5 है, और वतर मरकज़ से 4 सेंटीमीटर के फासले पर हो, तो वतर की लंबाई। तो हम अगर इसको आप गौर से देखें, ये जो ट्रायंगल है ये राइट बन रही है, तो मसला फिसागोरस लगा के हम ये निकालेंगे, यानी कि हमारे पास x का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर, तो 25 में 16 को निकालेंगे तो 9 बचेगा, 9 का जज़र ले लेंगे 3 आएगा, तो हमने ये टोटल बताना है, तो 3 जमा 3 हमारे पास 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि दी हुई शक्ल में दायरे की शक्ल में मरकज़ ओ है और कुतर हमारे पास, तो हमने क्या करना है, ये बताना है हमारे पास, यहाँ पे ये जाविया हमने बताना है कि ये वाला यहाँ पे जाविया कितना है, ये इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। तो ये हमारे पास 120 डिग्री और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये 30 लें तो 180 बन जाता है। तो अब हमने क्या करना है, अगर ये 30 है तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये वाला भी हमारे पास क्या होगा, 30 होगा। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 है, एक 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले वतर पर 6 डिग्री का जाविया बनाता है, तो दायरे का रदास क्या होगा, दायरे का रदास भी इसके इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास 2 है कि एक दायरे में वतर लंबाइयाँ बराबर हैं, तो वर्कत से गुजरने वाला मरकज़ी जाविया आपके पास क्या होगा, दोनों की दोनों इक्वल हैं, तो 60 होगा। उसके बाद दायरे की दो मुतमासिल कोसों में से एक कोस का मरकज़ी जाविया 30 है, तो दूसरी का मरकज़ी जाविया कितना होगा, दूसरी का भी 30 होगा। फोर्थ MCQ, एक कोस का मरकज़ी जाविया 40 है, उसके मुतल्लिक़ा वितर का मरकज़ी जाविया क्या होगा हमारे पास, वो भी इसके इक्वल होगा, 40 होगा। दो मुतमासिल मरकज़ी जाविये इन दो वितरों से बनते हैं, वो आपस में क्या होंगे, आपस में मुतमासिल होंगे। एक कोस का मरकज़ी जाविया 60 है, उसके वितर का मरकज़ी जाविया ये भी रिपीट हो गया, MCQ ये 60 डिग्री आएगा। उसके बाद दायरे के निसफ मुहीत का मरकज़ी जाविया, निसफ मुहीत टोटल मुहीत होता है 2 पाई 360, तो निसफ है
तो 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 8 है, अगर दायरे का वतर मरकज़ी ज़ावे 180 डिग्री बनाए तो दायरे के वतर की लंबाई क्या होगी, रदास का दुगना होगी। अगर दायरे का वतर मरकज़ी ज़ावे 6 डिग्री बनाता है तब वतर और रदास की लंबाइयाँ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये ऑप्शन बेस्ट है। MCQ नंबर 10 है, अगर दायरे में दो गैर मुतमासल मरकज़ी ज़ावियों के सामने वाली कोसें क्या होंगी, अगर वतर ये गैर मुतमासल हैं तो वो भी कोसें में क्या होंगी, गैर मुतमासल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 जो है, ये आपके सिलेबस में इसके MCQs इंक्लूड नहीं है पेपर पेयरिंग के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। दायरे का मुहीत क्या कहलाता है, उसको दायरे के साथ दायरे की बाउंड्री भी कहते हैं। तो दायरे को कता करता खत क्या कहलाता है, खत्ते खाते। एक दायरे का हिस्सा जो कोस और दो रदासों के दरमियान हो वो दायरे का किता दायरा या सेक्टर कहलाता है। उसके बाद है निसफ दायरे में मैसूर ज़ावे क्या होता है, π/2। एक दायरे के कुतर की लंबाई दायरे के रदास के कितना होगी, दुगना होगी। रदास को दुगना करें तो कुतर बनता है। दायरे का ममास और रदास एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अमूद होते हैं, पर अमूद हैं। दायरे जो तीन मुश्तरक नुकात रखते हों, दायरे जो तीन मुश्तरक नुकात रखते हैं वो क्या होते हैं, मुतराकब होते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। MCQ नंबर 8 है, जब दो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं तो उनके मराकज़ और मिलने वाला नुक्ता क्या होता है हमारे पास, हम खती होता है, एक ही पॉइंट पे होता है। एक मुसद्दस के बैरूनी ज़ाविये की मिकदार, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, उससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपने याद कर लेना π/3। एक मैसूर मरकज़ और मुहासरा मरकज़ मुंतबिक हों तो मुसल्लस क्या होगी, मुसल्लस आपके पास होगी मसावी उल इज़ला, यानी कि उसके तमाम इज़ला क्या होंगे, बराबर होंगे। एक मुनज़्ज़म मुसम्मम के बैरूनी ज़ाविये की मिकदार, ये भी उसी फार्मूले से सॉल्व करना है, लेकिन आपने यहाँ पे याद कर लेना है कि π/4 आएगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास 12 है, दायरे के कुतर के सिरों पर ममाज होते हैं, क्या होते हैं, मतवाजी होते हैं। दो दायरों पर दो मकूस ममाज की लंबाइयाँ हमारे पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दायरे के बाहर नुक्ते से कितने ममाज खींचे जा सकते हैं, दायरे के बाहर वाले नुक्ते से कितने ममाज खींचे जा सकते हैं, 2 ममाज खींचे जा सकते हैं। अगर दो दायरों के मराकज़ का दरमियानी फासला रदासों के मजमूए के बराबर हो तो दायरे होंगे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करेंगे। MCQ नंबर 16 है, अगर दो दायरों एक दूसरे को बैरूनी तौर पर छूते हैं तो उनके मराकज़ का दरमियानी फासला हमारे पास क्या होगा, रदासों का मजमुआ होगा। MCQ नंबर 17 है, दो मस करते हुए दायरों के कितने मुश्तरक ममाज खींचे जा सकते हैं, 3 खींचे जा सकते हैं। दो गैर मुतकाते दायरों के कितने मुश्तरक ममाज खींचे जा सकते हैं, 4 खींचे जा सकते हैं। ये आप ड्रा कर सकते हैं, आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे भी है। इसके साथ ही हमारी पूरी बुक के MCQ कंप्लीट होते हैं। अल्लाह हाफिज़।